तो हाय फ्रेंड्स, आज हम कराने जा रहे हैं 3.2 पंकज मैथ साइंस ट्रिक्स में आपका स्वागत करते हैं। पार्ट सेकंड है ये। और 3.2 की यदि पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट जा करके देखिए, फिर इसके अंदर आइएगा। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको ये समझा रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया है सर। तो इस तरीके से मैं कराता जाऊँगा तो आपको ये आएगा, ये मैं आशा करता हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, वो ही है। देखो क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन चलो मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है ना। छाया ने 20 कॉपियाँ छाया ने 20 कॉपियाँ छाया ने 20 कॉपियाँ मेरे साथ साथ लिखते रहिएगा। छाया ने 20 कॉपियाँ 360 रुपये में खरीदी। 360 रुपये में खरीदी, ठीक है। तो बताओ, तो नहीं है, ठीक है ना। तो बताओ एक कॉपी का मूल्य कितना होगा। तो एक चीज़ अपन मैंने बताई थी सर, चीज़ ही आप बताते हो क्या? हाँ, हम चीज़ ही बताते हैं। देखो यदि एक हमें दे देता है, क्या बोल देता है, एक दे एक देते दे तो एक दे तो भाग गुणा करते हैं। क्या करते हैं? ये वाली चीज़ मैंने लिखवाई थी नहीं लिखवाई थी? अरे गुणा गुणा करते हैं। एक चीज़ मैंने लिखवाई थी कि एक नहीं दे एक नहीं दे तो क्या करते हैं? भाग करते हैं। क्या करते हैं बताओ? भाग करते हैं। भाग करते हैं। बताओ, एक चीज़ मैंने ये लिखवाई थी, एक मैंने ये लिखवाई थी, तो बताओ किस किस को याद थी ये वाली? देख लेना है, तुम्हें याद रखना है। नहीं तो देखो पिटाई हो जाएगी, ध्यान रख लेना है, याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये दो चीज़ यदि आपको याद है ना तो पूरे क्वेश्चन ये दो चीज़ों पे ही डिपेंड है। आप क्या बात कर रहे हो? हाँ ठीक है ना। देखो बोल रहा है, मैंने क्या बोला आपको, मैं देखो फिर वापस से एक बार समझा देता हूँ कि हमें एक दे तो गुणा करते हैं। ये वाला तो ये वाली बात ही मैंने बोल दी थी कि ये वाला जो काम आएगी, ये वाली जो बात हमारे काम में आएगी वह 3.1 के अंदर काम में आएगी। ये वाली जो बात काम में आएगी 3.2 के अंदर बोला था ही नहीं बोला था, तो 3.2 के अंदर अब ये वाली काम में आएगी, ठीक है। तो देखो एक नहीं दे तो देखो छाया ने 20 कॉपियाँ 360 रुपये में खरीदी है, तो एक कॉपी का मूल्य कितना होगा? ऐसे ही तो है, एक कॉपी का मूल्य नहीं दिया होगा ना, बताओ एक का मूल्य कितना होगा, बल्कि पूछ और रहा है। बताओ ये वाली बात है कि नहीं है? तो एक जब हमें पूछ लेता है, एक ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, एक पूछ ले तो भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो एक हमें पूछ लेता है तो हमें क्या करना पड़ता है? तो भाग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एक हमें नहीं दिया है, बताओ एक नहीं दिया होगा ना इधर, तो हमें क्या करना है? भाग कर देना है। किसका भाग करना है सर? जो छोटा होता है ना, छोटा का बड़े के अंदर भाग करा दो, ठीक है। छोटे का बड़े के अंदर भाग करा दो। अरे सर ये भाग तो करा देंगे, लेकिन सर हिंदी विंदी भी तो होती है सर, हिंदी विंदी नहीं सिखाओगे क्या? हिंदी विंदी सिखाएंगे, क्यों नहीं सिखाएंगे, ये लो हिंदी सिखाते। देखो क्या लिखा हुआ है इधर, छाया ने, अपनी तो वही ट्रिक चलेगी बढ़िया। देखो छाया ने संख्या आ गई तो बराबर 20 कॉपियाँ। बताओ किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो बता दो। बताओ कितने आसान तरीके से लिख रहा हूँ मैं, 20 कॉपियाँ। अब ये दूसरी बात आ गई ना, तो दूसरी बात को इधर लिखो, फिर लास्ट इधर 360 रुपये में खरीदी। 20 कॉपियाँ कितनी खरीदी? 360 रुपये में खरीदी। तो बताओ, तो नहीं बताओ, है ना। बताओ, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिखेंगे अपन, ठीक है ना। बताओ एक कॉपी का मूल्य, एक कॉपी, देखो मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, का मूल्य। एक ही लाइन है ये पूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी एक ही लाइन है, ध्यान रख लेना।
तो देखो एक कॉपी का मूल्य कितना है, कितना दे दिया कि नहीं दे दिया, तो कितने की जगह अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट कर देते हैं, पूछता है तो अपन को। तो क्या लिखा हुआ है 20 कॉपियाँ, तो क्या कितना लिखा हुआ है इधर, 20 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, हाँ सर 20 कॉपियाँ 360 रुपये की है, 360 रुपये की है, बड़ा सा छोटे के अंदर भाग दो तो बस, उसमें कुछ भी नहीं है। 20 का पहाड़ा बोलो, 36 से ज़्यादा नहीं जाना, 20 से कम 20, ये लो, ठीक है, कितना बच गया, 16 बच गया। 20 का पहाड़ा बोलो कि मतलब 160 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, बोलो जल्दी से। 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 से 60, इस तरीके से बोल दिया तो कितना आ जाएगा, 160 आ जाता है। 20 घंटे कितना होता है, 160 होता है, तो जीरो आ गया इसका आंसर। तो लिखोगे क्या है अब क्या लिखोगे, तो लिखना अतः, क्या लिखोगे, अतः ये जो आंसर आया है ना उसको लिखना है, अतः 18। देखो एक कॉपी का मूल्य, तो क्या लिखोगे, अतः 18, नहीं ऐसे लिखना, अतः तो बताओ, बताओ जब दे देना तुम्हें, उससे आगे जो लिखा हुआ उसको लिख दो पहले। तो अतः एक कॉपी का मूल्य, एक कॉपी का मूल्य, एक कॉपी का मूल्य कितना है, एक कॉपी का मूल्य 18 रुपये है। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई है। देखो मैंने क्या लिखा है, ओनली फॉर ये वाली चीज़ लिखी है, ठीक है ना। देखो हाईलाइट कर देता हूँ जो आपको समझ में आया, ये वाली चीज़ मैंने लिखी है, ध्यान रख लेना, ठीक है। ये वाली चीज़ मैंने लिख दी है, और इधर मैंने ये वाली चीज़ लिख दी है, ठीक है। ये वाली चीज़ देखो ये इधर लिख दी है मैंने, और जो आंसर आया वो मैंने इधर लिख दिया है। तो आई होप आपको ये आया होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ये समझाया जा रहा है, तो आएगा क्यों नहीं, ठीक है ना, तो आया ही होगा आपको। अब अपन क्या करते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन है क्या वो देख लेते हैं सबसे पहले। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, धीरज के पास में 864 केले हैं। धीरज के पास कितने केले हैं, 864 केले हैं। तो बताइए उसके पास कितने दर्जन केले हैं। 864 केले हैं और बोल रहा है कितने दर्जन केले, अरे ये कौन सी बात आ गई, ले लो, क्या बोल रहा है, उसके पास कितने दर्जन केले हैं। देखो मैं अब क्या कर रहा हूँ, वही क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने क्वेश्चंस बोल दिया है, नहीं है तो वापस से वीडियो को पीछे करना, देख लेना, ठीक है। धीरज के पास, देखो क्या लिखा हुआ है, धीरज के पास, जो क्वेश्चन है वैसे के वैसे लिख रहा हूँ मैं। धीरज के पास 864 केले हैं। तो 864 संख्या आ गई है, तो संख्या की जगह पे बराबर लिखे, है को नहीं लिखते अपन। 864 केले, तो बताओ, तो बताइए, बताइए को तो नहीं लिखते अपन। तो एक बस, तो एक बस में, तो एक बस में कितने व्यक्ति, तो कितने आ गया, कितने की जगह पे अपन हल स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बोल रहा है कि एक दर्जन, बोल रहा है कि एक बस में, अरे क्या बस लगा दिया मैं भी, तो कितने दर्जन कहलाएंगे, तो उसके पास कितने दर्जन केले, तो उसके पास, उसके पास कितने, कितने दर्जन, उसके पास कितने की जगह पे क्या लिखना है अपन को, बराबर उसके पास, उसके पास, ये तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था ना, उसके पास दर्जन केले, कितने को हटा दो और उसको ऐसे कैसे लिख दो, दर्जन केले बराबर लिख दो, ठीक है ना। अब दर्जन कितने, एक दर्जन के अंदर कितने होते हैं, ध्यान रख लेना 12 होते हैं। एक दर्जन में कितने केले होते हैं, 12। 12 का भाग लगाना है क्या सर, हाँ 12 का भाग किसके अंदर लगाना है, 864 के अंदर लगाना है। 12 12, 12 दिन 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंच 60, 12 91 होते हैं, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते कितना होता है 84। कितना बच गया, 2 बच गया सर, 12 में 12, 12 ना 24 बच गया जी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि 12 दर्जन केले, क्या लिखा हुआ है दर्जन, उसके पास कितने दर्जन केले बच जाएंगे। तो लिख देना अतः, अतः 72 दर्जन, 72 दर्जन, ये जो लिखा हुआ ना, ये जो लिखा हुआ है उसके बाद में क्या लिखना है, ये लिखना दर्जन केले, ठीक है। इतनी सी बात लिख देना, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अपन को क्या करना है, देखो क्वेश्चन से लिखा हुआ है सबसे पहले,
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, धीरज के पास में 864 केले हैं, तो बताइए उसके पास में कितने दर्जन केले हैं। एक केले के अंदर 12 दर्जन केले होते हैं। धीरज के पास में इतने केले हैं, उसके पास में दर्जन केले, यानी कि बोल रहा है कि 12 का भाग लगा दो इसके अंदर कितने की जगह पे वही करते हैं अपन। और बोल रहा है अब ये आते आते लिखना नहीं आ रहा, तो समझ में थोड़ा समझा दो। आते लिखना सबसे पहले यहाँ से लिख देंगे। देखो जो आंसर आया उसको पहले लिख दो, और ये दर्जन केले हैं, ये जो इधर जो बात होती है ना, इधर जो बात होती है उसको पूरी को लिख दो इधर। ये जो इधर पूरी बात होती है ना उसको इधर की इधर लिख दो, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो मैं देखो इधर क्या आता है, उसके पास ऐसे तो था इधर, उसके पास कितने था कि नहीं था, था ना। कितने के बाद में, कितने के बाद में जो लिखा हुआ है ना, कितने के बाद में जो लिखा हुआ है, कितने के बाद में ये तो लिखा हुआ है, तो वो का वो मैंने लिख दिया। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई है। इस तरीके से अपन हिंदी लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे के क्वेश्चंस हम करते हैं, तो वही आगे के क्वेश्चंस करते हैं अपन जल्दी से, मुझे कहीं पे जाना भी है। चलो 5वां क्वेश्चन जल्दी से कर देते हैं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने में जाना है मुझे। 27 बसों में 27 बसों में 702 व्यक्ति बैठते हैं। 702 व्यक्ति 27 बसों में 702 व्यक्ति बैठते हैं, तो एक बसों में कितने में बैठ जाएंगे, ठीक है। बैठते देखो 27 बसों में इतने व्यक्ति बैठते हैं, ठीक है। 27 बसों में यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो मैंने लिख दिया, और संख्या आ गई है बीच में, तो ऐसे कैसे लिख दो भाई, इधर मैं बराबर लगाऊंगा तो किसके बराबर लगाऊंगा, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो संख्या आ जाए तो हमें बराबर लगानी है, तो लेकिन इधर सर इधर भी संख्या है ना, तो इधर संख्या है लेकिन इधर कहाँ पे बराबर लगाऊं, कुछ है ही नहीं, बीच में लगाते हैं अपन। तो भाई इधर तो इधर मैं बराबर लगाऊंगा। अब बताओ कुछ दिख रहा है, किसका मतलब दिख रहा है, किसी का मतलब नहीं दिख रहा भाई, ये तो इसके बराबर है इस तरीके से, ठीक है ना। तो एक बस के अंदर, तो बोला तो एक बस में, तो एक बस में कितने व्यक्ति बैठेंगे, तो एक बस में कितने की जगह पे वही बराबर लिख देना है, और अपन को क्या करना है, भाग दे देना है। बताओ एक क्यों, क्योंकि एक हमें पूछ रहे हैं, तो हमें क्या बोलते, एक नहीं दिया हुआ, एक नहीं दिया हुआ है इसके अंदर, तो हमें क्या करना है, भाग कर देना है, ठीक है। तो हमें क्या कर देना है, वही भाग कर देना है। देखो 27 से हम 27, 27 दूना 54, 27 तिया 81, तो 27 दूना कितना करेंगे अपन, 27 दूना 54, कितना बच गया 6, और ये कितना बच गया 1, 16, 27 के हम 27, 27 दिन 54, 27 तिया 81, 27 चौको 27 छिक्की 162 होता है। ये लो आ गया आंसर, ठीक है। अब अपन को क्या लिखना है सर, अतः में क्या लिखते हैं सर, वो अतः में वो वाला सिखा दो। अतः कितने बस, क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ था नहीं लिखा हुआ था, तो अतः एक बस में कितने व्यक्ति बैठेंगे, लिखा हुआ था नहीं लिखा हुआ था, एक सेकंड, तो क्या क्या लिखा हुआ है, अतः कितने व्यक्ति बैठेंगे, ऐसे लिखा हुआ है ना, कितने व्यक्ति बैठेंगे, क्या लिखा हुआ है, ये देखो ये वाली चीज लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी तुम्हें दे दे कि कितना कितने कितने, इसके आगे तुम्हें क्या लिखना है, इसके आगे जो अतः लिखा हुआ है उसके आगे तुम्हें लिखना है व्यक्ति बैठेंगे। ये लिखा हुआ 26, ये 26 लिख करके जो इधर जो आंसर आया उसको लिख करके, ये जो कितना कितनी होता है ना उसके आगे का वो लिख दो, व्यक्ति बैठेंगे। तो कितने व्यक्ति बैठेंगे उसके अंदर, 26 व्यक्ति बैठेंगे, ठीक है ना। एक बस के अंदर कितने व्यक्ति बैठेंगे, 26 व्यक्ति बैठेंगे। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे होंगे आप, तो आप जो है ले लीजिएगा, ठीक है ना। ओकार के पास में 400 रुपये हैं। ओकार के पास कितने रुपए हैं, ओकार के पास 400 रुपये हैं, 400 रुपये हैं। यदि एक कपड़े का मूल्य 30 रुपये है, यदि एक कपड़े का मूल्य, यदि एक कपड़े का मूल्य 30 रुपये, यदि एक कपड़े का मूल्य 30 रुपये है, बताइए क्या दे रखा है इधर, कितने मीटर कपड़ा खरीदा जा सकता है और कितने रुपए शेष बचेंगे। तो ये क्या पूछ रहा है, 1 मीटर कपड़े का मूल्य इतना दे दिया, 400 रुपये कपड़े का इतना आएगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब देखो हमें क्या बोल रहा है, एक कपड़े का मूल्य, अरे ये तो सर ये लो,
एक कपड़े का मूल्य 30 रुपये दे दिया। अब बताओ सर, अब बताओ अब तो गुणा होना चाहिए सर इसका मतलब, बताओ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे हाँ हाँ रुको, अब मेरी बात सुनो, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये बोल क्या रहा है, 1 मीटर कपड़े, क्या बोल रहा है, 1 मीटर कपड़े, 1 मीटर कपड़े का मूल्य ये है, ठीक है। ओकार के पास 400 रुपये है। कभी भी एक बात और ध्यान रखनी है हमें, क्या बात ध्यान रखनी है, यदि हमें ऐसे दे दे कि भाई मीटर ही दे दे और हमें मीटर का ही पूछ ले कि 1 मीटर इतना है, तो 200 मीटर कितना हो जाएगा, बोलो ऐसे देगा कि नहीं देगा? बोल दे 1 किलोमीटर इतना है, 1 किलोमीटर इतना है, तो 200 किलोमीटर कितना हो जाएगा, ऐसे दे दे। बताओ 1 किलोमीटर किलोमीटर सेम मिल रहे कि नहीं मिल रहे? जब जा करके तो हमें गुणा कराना है, गुणा कराना है। नहीं आए ये सेम, देखो ये तो मीटर है, ये रुपए है, बताओ है कि नहीं है? हाँ सर है। तो बताओ जब ये दोनों सेम टू सेम नहीं आएंगे तो अपन को क्या कराना पड़ेगा, तो अपन को भाग करा देना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये वाली बात समझनी पड़ेगी। तो अपन को 30 का 400 के अंदर भाग लगा देना पड़ेगा। 30 से कम, 30 कितना बच गया, 10 बच गया, 0, 30, 30 दिया 90, 10 बच गया, कितना बच गया, 10 बच गया। तो लिखोगे क्या, तो अतः बताओ कितना, कितनी आया, आया होगा कि नहीं आया होगा इसमें, अतः कितने रुपए शेष बचेंगे, कितने मीटर कपड़े तो खरीदा जा सकता है, अतः 13 मीटर, क्या लिखोगे, 13 मीटर, 13 मीटर कपड़ा खरीदा जा सकता है, खरीदा जा सकता है। और 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 क्या बोल रहा है, 30, अरे अरे अरे, ठीक है। और 10 रुपए कितने बच जाएंगे, 10 रुपए, 10 रुपए शेष बच जाएंगे, और 10 रुपए कितने बच जाएंगे, शेष बच जाएंगे। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है ना। अब देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपन क्या करते हैं, आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन हमें कह क्या रहा है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 7 वाला क्वेश्चन कह क्या रहा है, 7 वाला क्वेश्चन, 7 वाला के 648, 7 वाला क्वेश्चन से हमारा 648, 648 फूलों, 648 फूलों में की कितनी मालाएं बनाई जा सकती है, 648 फूलों की कितनी मालाएं बनाई जा सकती है, जबकि एक माला कितनी दे रखी है। तो अपन क्या करते हैं, उल्टा दे रखा है ना क्वेश्चन, अपन इसको सीधा कर देते हैं। एक माला की कितनी दे रखी, एक माला की, एक माला की, एक माला में, एक माला में, एक माला में 24 फूल, 24 फूल आते हैं, और 648 फूल, 648 फूलों में, फूलों में कितनी मालाएं मालाएं बनाई जा सकती है, ठीक है ना, कितनी मालाएं बनाई जा सकती है। तो कितनी की जगह पे तो अपन क्या कर देंगे, हटा देंगे, और क्या कर देंगे, क्वेश्चन को स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देना पड़ेगा, 24 का 648 के अंदर भाग कर देना पड़ेगा। अरे सर आपने तो बताया एक दे दे तो हमें गुणा करते हैं, ये दिया हुआ आपने ये ट्रिक तो, लेकिन ये ट्रिक अपन को ध्यान में रखनी है, क्या ध्यान में रखनी है, कि जब भी हमें एक दे देता है, ठीक है सर एक दे दिया अपन को, लेकिन अपन को ये वाली बात ध्यान रखनी है, जैसे बोला 648 फूलों में कितनी मालाएं बनाई जा सकती है, 648 फूलों में क्या पूछ क्या रहा है, वो अपन को डिपेंड करना है। बोला मालाएं, क्या बोल क्या रहा है, मालाएं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बताओ, मालाएं पूछ रहा है कि बताओ कितनी मालाएं बनाई जाएगी 648 फूलों की, ये पूछ रहा है अपन को। जब अपन को भाई एक फूल होता है, एक फूल होता है, जो फूल होता है ना, जो फूल होता है, जो छोटे छोटे फूलों से मिलकर के एक माला का निर्माण होता है कि नहीं होता। तो छोटे छोटे मालाओं से मिलकर के एक छोटे छोटे फूलों से मिलकर के एक माला बन रही है, एक माला बन रही है, दो माला बन रही है, तीन माला बन रही है, इस तरीके से मालाएं बनती जा रही है। बोल रहा है एक माला के अंदर, एक माला में 24 फूल आते हैं, एक माला के अंदर एक माला लिया, उसके अंदर कितने कितने ले लिए, मैंने 24 फूल ले लिए, और 648 फूल ही मैं तुम्हें दे रहा हूँ।
तो बता कितनी कितनी मालाएं बनाई जा सकती है, तो बोला मालाएं कितनी बनाई जा सकती है। और अपन को ऐसे बोलते हैं कि भाई 24 फूल, एक फूल में 24 फूल है, 448 में कितने फूल आएंगे, फूल ही फूल दे देते हैं हमें, तो हमें ज्ञात कर देना पड़ता है। लेकिन अपन को मालाएं पूछा है, वो अपन को डिपेंड करा। पहले वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही था कि अपन को पूछ क्या रहा था, करना क्या है, ठीक है। मालाएं पूछ रहा है, उसमें भी वही मीटर था, उधर वो दे रखा था, रुपए दे रखा था, अपन को ध्यान रखना, ठीक है ना। ये वाली बात अपन को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये वाली बात कभी भी दोबारा दिक्कत में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। देखो 24 एकम 24, 24 दिन 48, 24 दिन 48, ठीक है। 24 दिन 48, 14 में से 8 गए तो 4 6, कितना बच गए, 5 1 बच गया। 24 कम 24, 24 दिन 48, 24 बेहतर, 24 चौको 96, 24 पंजे 120, और 24 छिक्की 24 सत्ते, 24 सत्ते कितना होता है, 168 होता है, ठीक है। 24 सत्ते कितना होता है, 168 होता है। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब क्या लिखोगे, अते, पूछ क्या रहा था ये, अते मालाएं, मालाएं तो पूछ रहा थे, अते मालाएं, मालाएं 27, 27 माला बनाई जा सकती है, 27 माला बनाई जा सकती है। क्या लिखोगे, 27 माला बनाई जा सकती, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। 8 वाला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। 8 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 936 महीनों के, 936 महीनों के कितने वर्ष होते हैं, कितने वर्ष होते हैं, तो कितने की जगह पे वही 936 महीनों के कितने वर्ष होते हैं। एक वर्ष के अंदर एक महीने, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, एक वर्ष के अंदर, एक वर्ष के अंदर कितने होते, 12 महीने होते, कितने महीने होते, 12। तो 12 से क्या कर देंगे अपन, 936 का भाग करा देंगे, 12 में 12, 12 36, 12 36, 12 45, 12 50, 12 12 सत्ते 84, कितना बच गया, 13, 13 में से 7, और ये कितना बच गया, 13 में से 4 बच गया, 9 बच गया, ठीक है। 9 और ये 6, 12, 12 अंटे 96, 12 अंटे कितना होता है, 96, ये आ गया 0। तो कितने महीने होते हैं, जो 36 महीने के लिख देना, अते 936 महीने कितने, 78, 78 वर्ष होते हैं, कितने वर्ष होते हैं, 78 वर्ष होंगे। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई है। तो हम अपन क्या करते हैं, अलविदा लेते हैं, बाय। और ध्यान में रखिएगा, आगे ही ऐसी वीडियोज आती रहेगी, बहुत ही बढ़िया तरीके से टेस्ट के साथ में आपको ये पढ़ाया जाएगा। 3.2 अपनी पूरी कंप्लीट हो गई है। 3.2 में यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन में अगर मैं आपको देता हूँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, नहीं होता है तो मैं एक बार नहीं 10 बार उसको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं, अलविदा रहते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके बाय, ठीक है।